बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। कौन था कटप्पा का रोल करने वाले? जब काम मांगने गए तो क्यों धुतकार कर भगा दिए गए? एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाला कैसे बना कटप्पा? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, पुलिस की बेटी पुलिस जरूरी नहीं है। ऋतिक रोशन के सुपर 30 का डायलॉग बाहुबली के कटप्पा पर सूट करता है। पूरे देश को 2 साल तक शिकायत रही, या कहें तो उनके एक किरदार से काम ही ऐसा किया था, फिल्म के एंड में हीरो को मार दिया था। और जनता के पास रह गया तो बस एक सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बात करेंगे बाहुबली के कटप्पा यानी तमिल एक्टर सत्यराज की। जानेंगे उनकी लाइफ और करियर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। तारीख 3 अक्टूबर 1954, तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर। डॉक्टर सुब्बा के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया रंगराज। यही रंगराज आगे चलकर तमिल सिनेमा के सत्यराज बने। डॉक्टर सुब्बा की फैमिली की आर्थिक हालत सही थी, अपने नाम बड़े बड़े खेत थे। डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी नथम्बल की एक ही इच्छा थी कि बड़े होकर बेटा कुछ ऐसा पढ़े जो खेती वगैरह में काम आए, यानी एग्रीकल्चर की डिग्री के लिए पढ़ाई करे। लेकिन कहाँ जानते थे कि बेटा तो कुछ और ही किस्मत लेकर आया है। सत्यराज शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे, स्कूल के दिनों में टॉपर्स में से थे। सत्यराज शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उसके बाद इन्हें लगा फिल्मों का चस्का। उसके बाद तो पढ़ाई की ऐसी लंका लगी कि फर्स्ट बेंच से खिसकते खिसकते लास्ट बेंच तक पहुंच गए। रही बात घर वालों के अरमानों की, तो वो भी पूरे ना हुए। एग्रीकल्चर की डिग्री के लिए नेचुरल साइंस में न्यूनतम 50% मार्क्स चाहिए। सत्यराज की सुई 45% पर आकर अटक गई। एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं मिला। टाइम पास के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन फिल्मों की बला ऐसी थी कि अभी भी साथ न छोड़े। फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर हाजिरी लगाने का सिलसिला चलता रहा। फिर स्कूल की तरह कॉलेज की पढ़ाई ने भी इनके आगे हाथ जोड़ लिए। अपने बीएससी के एग्जाम को 2 बार कोशिश करने पर पास कर पाए। कॉलेज खत्म हुआ, जानते थे कि जैसे मार्क्स से पास हुए हैं, उनके दम पर कोई इनके लिए नौकरी देने वाला नहीं बैठा है। किसी रिश्तेदार का साहूकारी का काम था, लग गए उसी के साथ पार्टनरशिप में। लेकिन ये पार्टनरशिप भी टिक नहीं सकी। लेकिन ये सिर्फ घर वालों को बताने के लिए। असल में मद्रास में इनका एक कजन रहता था जिसके फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात थे। उसने सत्यराज को कहा कि यहाँ आ जाओ, फिल्मों में रोल दिलवा दूंगा। बिना ज्यादा सोचे सत्यराज मान गए। सत्यराज मद्रास पहुंच गए। फिर शुरू हुआ धक्के खाने का सफर। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक फिल्म सेट पर पहुंच जाते। कोई प्रोड्यूसर या एक्टर दिखता तो रोक कर एक ही बात कहते कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी है, कैसा भी रोल कर सकता हूँ, बस एक्टिंग करने का एक मौका दे दीजिए। हर बार सामने से एक ही जवाब आता कि अपनी फोटो, नाम और पता छोड़ जाओ, तुम्हारे लायक कुछ होगा तो बताएंगे। अब तक सत्यराज ये जवाब सुनने के आदी हो चुके थे। ये वैसा ही था जैसे एचआर आज के समय में कहते हैं कि वी विल गेट बैक टू यू। खैर, बावजूद ऐसे जवाबों के बाद भी सत्यराज ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अनगिनत ना के बीच एक हाथ ढूंढने की जिद पकड़े रखी थी। एक और फिल्म के सेट पर पहुंच गए। फिल्म थी अनाकिली। हीरो थे शिव कुमार। सत्यराज ने उन्हें ढूंढकर अपनी वही एक्टिंग करने वाली बात सामने रख दी। शिव कुमार ने उनसे उनका फोटोग्राफ नहीं मांगा, उल्टा भड़क गए। कहा, बिना तैयारी के फिल्मों में आने से अच्छा है कि बैग बांधो और घर निकल लो। शिव कुमार ने भले ही डांट मारी, लेकिन चाहते वो भी सत्यराज का भला ही थे। उन्होंने नौजवान सत्यराज को थिएटर डायरेक्टर कोमल स्वामीनाथन का थिएटर ग्रुप ज्वाइन करवा दिया। स्वामीनाथन के साथ सत्यराज ने एक्टिंग की बारीकियां सीखी। उन्होंने फिर खुद पर काम किया। इसी दौरान फिल्मी लोगों से जान पहचान भी बढ़ने लगी। इसी जान पहचान के तहत उन्हें अपना पहला रोल मिला। फिल्म थी 1978 में आई सत्यम एंड केएल। कमल हासन हीरो और सत्यराज विलेन के राइट हैंड बने थे। जैसा हिंदी फिल्मों में दागा या तेजा टाइप किरदार होता है, ठीक वैसा। फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त हिट साबित हुई। 100 दिन तक थिएटर्स पर चली, यहाँ तक कि हिंदी रीमेक भी बना। नाम था ये तो कमाल हो गया। फिल्म की कामयाबी देख सत्यराज को लगा कि आखिरकार अच्छे दिन आ गए, अब तो ऑफर्स पर ऑफर्स आने लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास जाकर काम मांगने का सिलसिला चलता ही रहा। 5 साल तक ये सिलसिला चला। ऐसा भी नहीं था कि इस दौरान फिल्में ही नहीं की। अपनी पहली रिलीज के बाद सत्यराज ने अगले 5 सालों में करीब 15 फिल्मों में काम किया।
लेकिन सब छोटे मोटे किरदार। उनके किरदारों की फुटेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 5 साल में उन्होंने लगभग 75 दिन ही शूटिंग की। फिल्मों में सत्यराज की कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी। सोचा कि इससे पहले ज्यादा देर हो कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए। यही सोचकर आइसक्रीम पार्लर खोला जो कि नहीं चला। फिर किसी ने बोला कि लोहे के काम में बहुत कमाई है, उसका काम कर लो। ये भी ठीक है कहकर वहाँ किस्मत आजमाई, लेकिन लाखों करोड़ों की कमाई तो दूर की बात, उल्टा घाटा करवा लिया। समझ आ गया कि दिमाग बिजनेस के लिए बना ही नहीं है, फिल्म लाइन पर ही फोकस करने में भलाई है। सत्यराज फिल्म बनने के पीछे की पूरी तिक्रम समझना चाहते थे। डायरेक्टर्स को असिस्ट करना शुरू किया। तमिल डायरेक्टर मणिवन्नन के सेट पर काम किया। वो बात अलग है कि फिल्म के क्रेडिट में उनके नाम को जगह नहीं मिल पाई, पर कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ काम सीखने से मतलब रखा। फिर उनकी यही बिना उम्मीदों वाली मेहनत रंग लाई जब मणिवन्नन ने उन्हें एक रोल ऑफर किया विलन का। फिल्म थी 1984 में आई नूरावुदु नाल। इस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के लिए सत्यराज को अपना सिर मुड़वाना पड़ा, पूरा गेट अप बदलना पड़ा। फिल्म रिलीज हुई और जनता को दहला कर रख दिया। थिएटर्स में चीखें निकल गई। सत्यराज का विलेन ऐसा खतरनाक साबित हुआ कि हीरो के हिस्से की सारी अटेंशन खा गया। फिल्म को याद कर लोगों की नींदें उड़ गई। सत्यराज के विलेन की इस दहशत की पहली वजह थी उनकी परफॉर्मेंस और दूसरी थी तमिल सिनेमा। दरअसल उस समय के विलेन बस 2 ही चीजों में फेमस थे, हीरोइन को छेड़ने में और हीरो से लात घूंसे खाने में। ऐसे में सत्यराज का ये किरदार अपने साथ एक नयापन लाया, दिखा दिया कि एक अच्छा विलेन क्या कुछ करने के काबिल है। कुल मिलाकर अब तमिल सिनेमा को हीरो की टक्कर का विलेन मिल गया था। फिर मिला कटप्पा का रोल और बाहुबली की सफलता तो हम सब जानते हैं। इसी विलेन की सफलता को लेकर एक बार फिर सत्यराज बाहुबली 3 में नजर आने वाले हैं, लेकिन इनके रोल को फिल्म में पास्ट की यादों में दिखाया जाने वाला है। अभी तक ये अनाउंस नहीं हुआ है कि सत्यराज की दुश्मनी किस पात्र से होगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें।